हम सबके अंदर एक जानवर है, उस जानवर को कोई जगा दे अगर, तो आपने देखा होगा लोग क्या हरकत करते हैं। इसने भी पत्थर उठाया और पत्थर लेकर चला सिर पर मारने के लिए, और क्या बोल रहा है कि 8 साल की मेरी मेहनत तूने तबाह की है, रात दिन जिसमें मैं लगा हुआ था। पैसे देकर जो चीज नहीं आ सकती, वक्त देकर भी नहीं आ सकती, वो तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। और थोड़ी सी ईगो के कारण, थोड़ी सी अकड़, थोड़े कड़वे शब्द मैंने क्या कह दिए, उसका बदला ये दिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और पत्थर लेकर बढ़ा, और वो ऐसे कांपती भी खड़ी कि मैंने ये क्या कर दिया, और अब ये तो जानवर बन गया। और जैसे उसको देखा कि ये अब उस हालत में खड़ी है कि इसे भी महसूस हो गया कि हाँ बहुत बड़ी गलती हुई, तो इसने पत्थर वहीं फेंक दिया और सिर पकड़ के कोने में बैठ गया, आंख में आंसू इसके। उसकी पत्नी आकर कहती है, मारा क्यों नहीं? तो ये कहता है कि मेरा 8 साल का धन और जो कुछ मैं अपनी पहचान बना रहा था वो तो नष्ट हो गया, लेकिन गुस्से से मैं अपना घर, अपना रिश्ता भी खो बैठूं। इतना पागल नहीं हूं कि मेरा रिश्ता भी जाता रहे और मेरी जिंदगी, मेरा घर परिवार भी टूट जाए। तुम पागल हो सकते हो, मैं पागल नहीं हूं। और ऐसे कह के जब वो रोया, अब आप सोच सकते हैं कि पत्नी की क्या हालत थी। घुटनों के बल बैठ गई और वो बार बार सिर झुका के कहती, मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, मैं कितनी मूर्ख बन गई, और मैं तुम्हारी सहायता भी नहीं कर सकती कि वो सब कुछ जो बीत गया उसे वापस ला सकूं। अब दोनों रोए और रोकर एक दूसरे से ये कहें, पत्नी बोली, अब मैं माफी भी मांगू तो किस मुंह से, क्योंकि तुम कभी मुझे माफ नहीं कर पाओगे। और पति कहते हैं कि मेरी जिंदगी कीमती है, लेकिन मेरा घर और भी ज्यादा कीमती है, मेरे रिश्ते कीमती है, मैं उसे नहीं खोना चाहता। पत्नी को प्यार से गले लगाया और उससे कहा कि अब मैं कुछ बोलूं वो ठीक नहीं है, तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए। और उसके बाद उसने अपना मुंह धोकर पानी वानी पी करके कहा कि चलिए तैयारी फिर से होगी, हो सकता है कि जो कमियां कागज में रह गई हों, अब की बार जब मैं लिखूंगा तो उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और हम लोग इस प्यार के सहारे, क्योंकि हमारा घर हमारा प्रेम का मंदिर है, 8 साल का काम मैं 2 साल में कर लूंगा। अब सोचिए कि 2 साल वो बेचारा रात दिन लगा रहा होगा, और पत्नी पश्चाताप में हर पल जलती रही कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन वो शीतलता बरकरार रही ना उस आदमी के अंदर, तो घर बचा, जिंदगी बची। इसलिए पहली बात जो मैंने कही ना कि प्रार्थना किया करें कि परमात्मा मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखाओ, तब भी जब उकसाने वाले, भड़काने वाले समस्त कारण मेरे सामने मौजूद हों, तब भी मैं अपने आप को शांत और शीतल रख सकूं। तो इस प्रार्थना को याद रख लेना। इसलिए मैंने ये कथा सुनाई, क्योंकि कहानी सुनाने का, इतिहास की सच्ची बात सुनाने से ना तो याद रहता है कि आदमी क्या हो जाता है, क्या क्या करने लग जाता है, किस जगह पहुंच जाता है। अपनी जिंदगी को हम कीमती बना सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी को कई कई बार भावनात्मक उद्रेक, ये जो तूफान अंदर आते हैं ना, ये न जाने कहाँ लाके खड़ा कर देते हैं।
जेलों में पड़े हुए इतने इतने लोग हैं, वो अपना गुस्सा नहीं संभाल पाए, या कोई ऐसी हरकत कर दी कि बुद्धि ठिकाने पर नहीं थी। इसलिए अगली चीज यही मांगनी कि मेरा विवेक बरकरार रहे, मेरी होश, मेरी समझ, मेरी अक्ल सदा काम करती रहे। भगवान मुझे आशीष दे कि मेरा हर स्थिति परिस्थिति में विवेक ना डोले, मेरी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे। जब तक ये बुद्धि सुबुद्धि है, सब कुछ ठीक है। तो उस भीष्म पर्व में, या कहिए शांति पर्व में, जो 12वां अध्याय है, उसमें भीष्म ने एक तपस्वी की कहानी कही, जिसका सार ये है कि वो तपस्वी साधना करते करते इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि उसे ब्रह्मांड से आते हुए तेज से पूरा शरीर उसका प्रकाश से भर गया, और अंदर ऐसी प्रेरणाएं आने लग गई कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज गूंजती है और वो अपने आंखें बंद करके बैठ के सुनता है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने किया ना, कि उनकी प्रयोगशालाएं तो थी, लेकिन अपने ध्यान में बैठकर सृष्टि के रहस्य लिखे उन्होंने। जो आर्यभट्ट थे, हमारे देश के महान ऋषि हुए, आर्यभट्टियम उन्होंने लिखी, जिसमें इतने इतने विज्ञान परक चीजें लिखी। हमारे एक उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट है। हमारे देश का जो एक उपग्रह छोड़ा गया तो उस ऋषि के नाम पर रखा गया। हमारे भारद्वाज ऋषि हुए, जिन्होंने जो है अपनी समाधि में बैठकर और फिर प्रयोगशाला में बैठकर काम किए। उन्होंने वायुयान, हवाई जहाज बनाने का एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है बृहद विमान शास्त्र, जिसमें उन्होंने सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा लिखा कि सोलर एनर्जी से किस तरह से अपने यान को चला सकते हैं। तो ये लोग जो है आंखें बंद करके ध्यान करके ब्रह्मांड के रहस्य खोजते रहे। ऐसे ही जो आप लोग जानते हैं ना, धन्वंतरी समुद्र से जब 14 चीजें निकली थी तो उसमें धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए थे। उनके एक आगे चल कर के परंपरा में शिष्य हुए सुश्रुत, जिन्होंने ब्रेन सर्जरी पर बड़ा काम किया, और उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे वो सर्जरी करते थे, बहुत बारीक बारीक यंत्र हैं। वो इंग्लैंड में अभी भी वहाँ के संग्रहालय में रखे हुए हैं। वो चित्र भी उसके प्रकाशित होते हैं कि कितना भारत में जो है सर्जरी करने के लिए इतना कुछ विज्ञान यहाँ था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऋषि मुनि साधना करते हुए अनेक रहस्यों को जानते थे। तो उस तपस्वी को भी बहुत सिद्धियां मिलनी शुरू हुई। जैसे जैसे सिद्धि आगे बढ़ती चली गई, अब उसका ध्यान भगवान की भक्ति में कम, चमत्कार में ज्यादा आ गया। एक दिन जैसे उसने अपना ध्यान उसका टूटा, तो ध्यान टूटा इसलिए एक कौवा ऊपर शोर मचा रहा था, और जैसे इसने आंखें खोलकर ऊपर देखना चाहा, उससे पहले उसने जो है इसके माथे पर बीट कर दी। अब तो तपस्वी को गुस्सा बहुत आया। अब गुस्से में आकर उसने अपने पूरा तेज अपनी आंखों में ले आया, और अपनी जो तेजोलेशिया है वो सीधी उस कौवे पर फेंकी। कौवा वहां से जलकर नीचे गिरा। कौवा जैसे नीचे जलकर गिरा, साधु, वो तपस्वी बाबा, उसको देखकर दया नहीं आई। उसको देखते ही इसको लगा कि मुझे तंग किया इतने बड़े तपस्वी को। दुनिया को पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी पर कोप दृष्टि डाल दूं, कोई भी जल के खत्म हो सकता है। और उसी गर्व में अब वो भिक्षा मांगने के लिए एक
सामने ग्राम था, उसमें गया और एक दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगी। अंदर से आवाज आई, बाबा अभी ठहरिए, घर में पति बीमार है, अभी मैं उसके उपचार में हूं, थोड़ा सा समय लगेगा, आप प्रतीक्षा करो। काफी देर हो गई, काफी देर हो गई तो अब ये गुस्से में आने लगा और मन ही मन कह रहा कि इसको पता नहीं है कि इसके दरवाजे पर कितना बड़ा तपस्वी खड़ा हुआ, कितना सिद्धि वाला इंसान है, मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं। क्योंकि जहां जहां ये आदमी की तपस्या में मैं आने लगती है, वहां उसका पतन होने लगता है। तो जैसे ही ये कहा तो उसने भी सेवा अपनी पूरी कर ली थी और भोजन लेके वहां से चलने लगे। इधर ये आवाज दे रहे, सुनाई नहीं दे रहा, या तो मैं द्वार से तुम्हारे जाऊं, इतनी देर रोका हुआ मुझे। अब उसका कोप बढ़ता हुआ जा रहा था। महिला ने वहीं से आवाज दी, महाराज शांति करो, आप लोगों के दर्शन करने से तो हम लोगों के भाग्य चमकते हैं, हमें शांति आती है, आप तो खुद ही अशांत हैं। उसने फिर आवाज दी, तुम्हें पता मैं कौन हूं? बोले महाराज आप कोई भी हो, लेकिन हम कोई कौवे नहीं हैं जो आप ऐसे नजर से उठा के देखें और जल के राख हो जाएं। अब तपस्वी बाबा वहीं से चिल्ला के पूछता है, तुम्हें किसने बताया? मैं तो अभी अभी तो कौवे को जला के आया हूं और ये घटना तो किसी ने देखी भी नहीं, तुम्हें कैसे मालूम? तब वो महिला कहती है कि सारी साधना हिमालय में बैठकर या जंगल में बैठ के नहीं होती, अपने घर परिवार का काम करते करते भी जो भजन और ध्यान किया करते हैं उनके अंदर भी शक्ति आती है। इस दुनिया में सतियां, साध्वी और ऋषिकाएं, तपस्विनी महिलाएं, उनकी प्रयोगशाला और उनकी ध्यानशाला, उनका मंदिर, उनका घर होता है। यहीं बैठकर हम भी साधना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग तरह तरह के और कृत्य भी करते हैं, क्योंकि महिलाओं के जिम्मे होता भी बहुत है। अगर वो बेचारी नौकरी भी करती हो तो घर में आकर उसे फिर भी खाना भी बनाना, सास ससुर का भी सब करना, पति की भी जिम्मेदारियां निभानी, बच्चों की भी जिम्मेदारियां निभानी, रिश्ते नाते भी निभाने, साथ साथ में अलग से फल और मिलता है, जली कटी जो सुनने को मिलती है, वो सब भी वो बेचारी सुनती है। उसके बाद भी मूड भी नहीं बिगाड़ना, मूड भी ठीक रखना, ये सारा सब कुछ करना होता है। लेकिन उतना करते करते भी अगर वो अपनी साधना भक्ति जारी रखती है तो फिर ध्यान रख लीजिए, ये काम फिर सतियों वाला शुरू हो जाता, किसी सती जैसा कार्य शुरू होता।